हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर है वो एक खाली डिब्बा है। कंप्यूटर से यूज़ लेने के लिए या कंप्यूटर से काम लेने के लिए हमें उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हमारा कंप्यूटर कार्य कर सके जो हम चाहते हैं। तो जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो जनरल मोटर्स ने इन्वेंट किया था in 1956 for the company IBM. IBM stands for International Business Machine. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही यूज़र यूज़ करेगा और वो यूज़र एक ही तरह का काम कर सकता है एक टाइम पे। इसके बेस्ट एग्जांपल है MS डॉस। जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस है उस पे एक यूज़र एक ही टाइम पे एक ही काम कर सकता है। दूसरा है हमारा इसका एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, जैसे कि मोबाइल यूज़र एक टाइम पे मोबाइल पे एक ही कार्य कर सकता है, उसको हम सिंगल टास्किंग कहते हैं। और एग्जांपल है इसके विंडो 95, विंडो NT, एंड्रॉयड, iOS। नेक्स्ट है हमारा मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे। इसका एग्जांपल है सर्वर। जैसे कि सर्वर पे हम एक टाइम पे उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें उसको एडिट कर सकते हैं। और एग्जांपल है इसके यूनिक्स, लाइनेक्स, उबंटू, मेन फ्रेम्स। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमारा टाइम पे वर्क करता है और इसमें हम टाइम और क्वांटम पे वर्क करता है। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है हमारा फैक्स मशीन पे, प्रिंटर्स पे, वॉशिंग मशीन पे, हमारे कार में, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर टास्क को असाइन करते हैं कि आपने इतने टाइम पे ये कार्य कंप्लीट करना है। उसे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल यूज़र मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सिंगल यूज़र है वो एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसका एग्जांपल है हमारे एप्पल का मैग्नेटोस ऑपरेटिंग सिस्टम और MS वर्ड विंडोज़। जैसे कि MS विंडो पे हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एक टाइम पे हम उस पे अपने MS ऑफिस की फाइल एडिट कर सकते हैं या MS ऑफिस पे कुछ कार्य कर सकते हैं। उसी टाइम पे हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो ये एग्जांपल है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है उसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके सोर्स को हम देख भी सकते हैं और उसके सोर्स कोड को हम एडिट भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल्स है लिनक्स हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स अवेलेबल हुआ था। इसके बाद है एंड्रॉयड और ओपन सोलरिस। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस मीन्स हम किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस और GUI दैट स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसके थ्रू हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। CLI में क्या होता है कि हम कमांड के थ्रू अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं और उससे कार्य लेते हैं। इसका एग्जांपल है MS DOS। और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है इसमें हमारे पास ग्राफिकल आइकन्स बने होते हैं जिन पे जाके हम क्लिक करते हैं और जो टास्क हमें करना होता है वो टास्क परफॉर्म करते हैं। जो फर्स्ट GUI इन्वेंट किया था जीरोक्स पारसी कंपनी ने। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो 10। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ Apple's is Macintosh Big Sur 11.4. Latest operating system of iOS is 14.6. Latest operating system for Android is Red Velvet Cake. Thank you, students.